हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारा जो टॉपिक है विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग नाम आपने हो सकता है पहले कभी सुना हो और हो सकता है ना सुना हो। तो आज मैं आपको डिफाइन करता हूँ। मल्टी का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ करते हैं। मल्टीटास्किंग जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। आपने हो सकता है आज से पहले मल्टी टैलेंटेड ये वर्ड सुना हो। तो मल्टी टैलेंटेड उस इंसान को बोलते हैं जिस इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। सेम उसी तरीके से जो मल्टीटास्किंग है, यदि कोई भी इंसान एक समय पर दो या दो से ज़्यादा काम करता है कंप्यूटर पर तो उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो आइए पहले अपनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। थ्योरी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द टर्म मल्टीटास्किंग मीन्स टू बी रनिंग और वर्किंग इन टू मोर और एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। अगर आप दो या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन पे एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग किस लिए की जाती है? यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव बाय मल्टीटास्किंग। उसके बाद ये बता रहा है कि फॉर इंस्टेंस यू कैन डाउनलोड, समझा रहा है किस तरीके से ऐसे होती है मल्टीटास्किंग कि यू कैन डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट वाइल मैनेजिंग योर फाइल्स और वर्ड प्रोसेसिंग। यानी कि आप एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे कोई फाइल मैनेज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो इसलिए इसको कहा जाएगा मल्टीटास्किंग। दूसरी बात, इन ऑर्डर टू स्विच बिटवीन द एप्लीकेशन यू कैन यूज द टास्क बार। और दोनों एप्लीकेशन पे एक बार अलग अलग जाने के लिए, स्विच करने के लिए आपको टास्क बार की जरूरत पड़ती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड क्लिकिंग ऑन द आइकन ऑफ द एप्लीकेशन यू वांट टू हैव इन फॉरग्राउंड, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ ये मल्टीटास्किंग क्या होती है और इसको किस तरीके से किया जाता है। मान लीजिए मैंने आपको एक काम दिया कि आपको पेंटिंग करनी है। अब पेंटिंग क्या करनी है आपको नहीं पता तो आप अपने माइंड से कुछ भी बनाएंगे। अगर आपके पास नहीं कुछ ऑप्शन आ रहा है समझ में तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी कोई एक फाइल रखी हुई है इमेज की और अब आप उस इमेज के देख के इसको बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन में जो बीच वाला बटन है उसका आप इस्तेमाल करके पहले से स्क्रीन को छोटा करेंगे और फिर कंप्यूटर के अंदर ढूंढेंगे कि आपकी इमेजेस कहाँ रखी हुई है। ये जैसे मैंने देखिए अभी एक फ़ाइल डाउनलोड करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हट है एक, इस हट को हम बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे आप देख सकते हैं। ये फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है तो हम इसको किसी अनदर जो हमारे पास एप्लीकेशन है हम किसी अदर एप्लीकेशन पे इसको ओपन करके देख लेते हैं जिससे कि फाइल हमारी ओपन हो जाए। तो अब देखिए अभी हम इसको फायरफॉक्स पे ओपन कर रहे हैं फाइल को और मेरी फाइल अभी जैसे ही ओपन होती है मैं इस फाइल को छोटा करके साइड में रख लूँगा और इससे देख देख के पेंट पे मैं अपनी दूसरी जो ड्राइंग है बनाना शुरू कर सकता हूँ। तो ये मैंने देखिए इसको भी मैंने छोटा कर दिया और ये रहा मेरा साइज जो फाइल है। इस फाइल के साथ साथ मैं यहाँ पे तो मैंने फाइल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने जो अपने पेंट था MS पेंट देखिए ये भी छोटा किया हुआ था। अब मैं चाहूँ तो मैं एक साथ यहाँ से देख के और यहाँ पे जो ड्राइंग करनी है वो मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। देखिए मैं यहाँ से देख के और यहाँ बनाना शुरुआत कर रहा हूँ अपनी किसी भी ड्राइंग को। तो ये क्या करिए हो रही है, मल्टीटास्किंग हो रही है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है मल्टीटास्किंग के अंदर। दूसरा काम, अगर मान लीजिए आप गाने सुनने के शौकीन हैं, आपने क्या किया साथ में एक और एप्लीकेशन ओपन कर लिया और उस पर आपने एक गाना स्टार्ट कर दिया। अब आप गाने भी सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, यानी कि एक साथ 3 एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो स्टूडेंट्स, हर इंसान को मल्टीटास्किंग करनी चाहिए जिससे कि वो अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम कर सके। इससे आपकी एक और चीज़ नई उभर कर आती है जो आपका एक टैलेंट है कि आप एक साथ कंप्यूटर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मल्टीटास्किंग याद रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करना चाहिए और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो बटन है उसका इस्तेमाल करके। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए आप इसको फिर से मैक्सिमाइज कर लीजिए, आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा और फिर आप इसको कट करना चाहते हैं कट कर दीजिए। स्विच करके एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है तो ये भी पॉसिबल है। तो आपको यदि मेरी वीडियो समझ आई हो तो आप इसको, अच्छी बात है, नहीं आई है तो आप फिर से इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी के साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है हमारी, वो हमारे YouTube के
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, और उसका आप ओपन करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनके आप आंसर दें, जिससे कि आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए और कंप्यूटर चलाने में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।